Assalamu alaikum students. Today I am here to discuss about the wildlife and fisheries. In fisheries we discuss about the food and feeding habit of fishes. So then start our topic. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जिस तरह आपके पास किस टाइप की फ़िश है और आपने उसे किस टाइप की फूड प्रोवाइड करनी है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपके पास कौन सी टाइप की फ़िश है तो आप उसे उसके मुताबिक ही कोई भी फूड प्रोवाइड नहीं कर सकती, उसकी लिविंग रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकती। जब आपको पता होगा कि आपके पास फ़िश कौन सी है, श्रिम्प है, ट्रोना है या कौन सी टाइप की फ़िश है, तब आप उसको उस टाइप का फूड प्रोवाइड करेंगी, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगी, उसकी लिविंग जो उसे रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए रिक्वायरमेंट्स की, इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, तो आप फिर ही उसको उस टाइप का लिविंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकेंगे। अगर ये आप फ़िश को उसकी सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो नहीं प्रोवाइड करेंगे तो इससे फ़िश की एक्टिविटी, उसके काम करने का तरीका या उसकी हम ये कह सकते हैं लॉन्ग लाइफ स्पैन भी बहुत डिक्रीज़ हो जाएगा। सो देन द राइट काइंड ऑफ फूड विल इंक्रीज द एक्टिविटी एंड लॉन्ग लाइफ पीरियड ऑफ fish and help them adapt quickly to the aquarium environment and bringing out their best colors। वही बात जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है कि अगर हम फ़िश को राइट काइंड ऑफ फूड प्रोवाइड करेंगे तो इससे उसकी इंक्रीज़ करेगी एक्टिविटी और लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ फ़िश। इसके अलावा अगर हम फ़िश फूड नॉर्मली कंटेन होता है, जो फ़िश को हम फूड प्रोवाइड करते हैं वो नॉर्मली कंटेन होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, ट्रेस एलिमेंट्स एंड विटामिन्स जो नेसेसरी होते हैं टू कीप कैप्टिव फिश इन गुड हेल्थ। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो जिनको प्रोवाइड किए जाते हैं एडिटिव्स सच एज सेक्स हार्मोन्स और बीटा कैरोटीन्स। ये आर्टिफिशियली इनहेंस करते हैं फ़िश का कलर, जो ऑर्नामेंटल हम फ़िश रखते हैं ये इन्हेंस करते हैं उसके कलर को कि हमें किस वैरायटी की, किस कलर की फ़िश की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम देख सकते हैं कि अगर हमें फ़िश की फूड के बारे में पता होगा ना कि एक टाइप की फ़िश हमने रखी है तो उसको उस टाइप की फूड प्रोवाइड करनी है, तो इससे फ़िश को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ स्पैन गुजारने की अच्छी सलाहियत हो सकती है। कुछ फ़िशेज़ ऐसे होती हैं जिनको दिन में 2 या 3 बार फूड प्रोवाइड करनी पड़ती है और कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है एंड नीड टू बी फेड ओनली वंस अ डे। इसमें आ जाएंगी हमारे पास गोल्ड फिश। और कुछ फ़िश ऐसी होती हैं जिन्हें स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड ज़रूरत होती है एट अ टाइम। फीडिंग मोर देन नीडेड विल डर्टी द टैंक एंड अदर एग्जॉस्टेड। स्टॉप फीडिंग व्हेन दे स्टॉप ईटिंग। देन The metabolism fish is controlled by their surrounding temperature। क्या मैंने कहा था कि फ़िश के लॉन्ग स्पैन के लिए उसको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक, उसको इन्वायरमेंट हमने किस टाइप का प्रोवाइड करना है, वो इन्वायरमेंट हम उस टाइप का प्रोवाइड करेंगे, अपनी मर्ज़ी से नहीं कर देंगे। कि अगर फ़िश को, कुछ फ़िशेज़ ऐसी होती हैं जो हॉट इन्वायरमेंट में अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करती हैं और हम उन्हें कोल्ड इन्वायरमेंट दे देंगे, नहीं, हमें फ़िश की टाइप का पता होगा फिर हम उससे वो इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करेंगे। और अगर सबसे पहली बात इन्वायरमेंट, देन फीडिंग हैबिट, देन सर्वाइवल रिक्वायरमेंट कि अगर हमारे पास श्रिम्प है तो उसे किस टाइप की रिक्वायरमेंट, सर्वाइवल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने देखना है मेटाबॉलिज्म। जो फ़िश का मेटाबॉलिज्म है ये कंट्रोल्ड होता है या इसको कंट्रोल किया जाता है by their surrounding temperature। The lower the temperature, the lower the digestive time। ये होता है फ़िश का जो मेटाबॉलिज्म होता है कि इसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जनरली स्पोकन द डाइजेस्टिव टाइम फॉर फिश kept in 74 to 78 degree is about 16 to 24 hours। Therefore once a day feeding is ample। मतलब अगर हम देखें तो फ़िश का जो डाइजेस्टिव टाइम है ना ये है 74 to 78 डिग्री। हम इसे ये भी कह सकते हैं 16 to 24 आवर्स या वंस अ डे फीडिंग इज़
एम्पल। देन अब सोर्सेज ऑफ फिश फूड, कि फ़िश अपने लिए जो सोर्सेज है फ़िश की फूड के लिए वो कहाँ कहाँ से आते हैं, या फ़िश को किस टाइप की सोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, अब वो हमने देखना है। उसमें आ जाएंगे फर्स्ट फ़िश मील। इसमें उसे ज़रूरत होती है प्रोटीन सोर्सेज की, जिसकी 2 बेसिक टाइप हैं। या तो ये फूड जो फ़िश को प्रोवाइड किया जाता है ये होता है फिशरी वेस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ फिश फॉर ह्यूमन कंजप्शन सच एज सालमन एंड ट्यूना। एंड देन टू द अदर बेसिक टाइप हो सकती है उसकी दोज फ्रॉम स्पेसिफिक फिश, या किसी भी फिश से उसे वो अपना फूड मिल जाता है, विच आर हार्वेस्टेड स्लोली फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग फिश मील, जिसको हार्वेस्ट किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग फिश मील, कि फ़िश के लिए खुराक प्रोड्यूस करने के लिए उसको हार्वेस्ट किया जाता है। ये 2 रीजन्स हैं। एंड देन अदर इज श्रिम्प मील is made for cull shrimp that are being processed before freezing, or from whole shrimp that is not suitable quality for human consumption। ये वो टाइप है जो ह्यूमन के लिए सूटेबल नहीं है, तो इसको फ़िश के फूड के तौर पे भी यूज़ करते हैं। द मटीरियल टू बी मेड इनटू श्रिम्प मील इज़ ड्राइड, कि ये नहीं होना चाहिए कि वो हम ये कह सकते हैं कि वो गीला गीला होना चाहिए, नहीं, ये ड्राइड होना चाहिए। जो श्रिम्प मील है ना ये ड्राइड होना चाहिए। इसे सन ड्राइड भी कर सकते हैं, या फिर यूजिंग एज अ ड्राइड। एंड देन ग्राउंड, जो श्रिम्प मील होता है इज़ द सोर्स ऑफ पिगमेंट डेट इनहेंस द डिसाइडेबल कलर इन द टिश्यूज़ ऑफ फिशेज़। जो ज़्यादातर होते हैं ना जिनको एक्वेरियम में हम रखते हैं, या कुछ भी इस तरह के जिनका बिजनेस ये होता है फ़िशेज़ के रिलेटेड, उन्हें इन चीज़ों का ज़्यादा पता होता है, और उन्हें वैरायटी ऑफ फ़िशेज़ के लिए ज़रूरत होती है कि वैरायटी ऑफ कलर्स फ़िशेज़ में ऑब्टेन हो, तो इसके लिए वो ज़्यादा यूज़ करते हैं श्रिम्प मील को, कि क्योंकि ये सोर्स होता है, इनमें पिगमेंट्स होते हैं जो इनहेंस करते हैं डिज़ायरेबल कलर इन द टिश्यूज़ ऑफ फिशेज़। इट इज़ आल्सो अ सेकेंडरी सप्लीमेंटल प्रोटीन सोर्स फॉर फिश, कि दूसरा हम इसे कह सकते हैं ये सेकेंडरी सप्लीमेंटल प्रोटीन सोर्स है फॉर अ फिश। देन हमारे पास नेक्स्ट है स्क्विड मील इज़ मेड फॉर अ स्क्विड विसरल पोर्शंस फ्रॉम कैनरी प्लांट्स। इनमें आ जाएंगे इंक्लूडिंग देयर एग्स एंड टेस्टिस, क्योंकि ये विसरल पोर्शन से ऑब्टेन होते हैं। स्क्विड मील इज़ अ हाईली डाइजेस्टेबल प्रोटीन सोर्स फॉर फिश, ये बहुत ज़्यादा डाइजेस्टेबल सोर्स है फ़िश के लिए। ये प्रोवाइड करता है फुल रेंज ऑफ अमाइनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स एंड कोलेस्ट्रॉल ऑफ कोलेस्ट्रॉल सूटेबल फॉर फिश फ्राई एंड यंग फिश। अब हमने सबसे पहले देखा था फ़िश के फूड को कि जो, और फिर देन हमने देखा कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिपेंड करता है उसके इन्वायरमेंट पे। अब आपने ये देखना है कि फ़िश को फूड प्रोवाइड करते हुए आपने कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान रखना है। ये नहीं है कि आप फ़िश को कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करते हैं 2% और उसको नीड हो ओनली 1% की, तो ये भी फ़िश की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जिससे उन्हें रिक्वायरमेंट दे दी है 1.0 to 1.5% ऑफ कोलेस्ट्रॉल सूटेबल फॉर फिश फ्राई एंड यंग फिश। जो यंग फिश और फिश फ्राई ना उसके लिए सिर्फ इतने कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। अगर हम इससे ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो उससे फ़िश की हेल्थ इफ़ेक्ट होगी। देन ब्राइन श्रिम्प, हमने सबसे पहले लास्ट लेक्चर्स में देखा, ये जो हमने अभी डिस्कस किया श्रिम्प के रिलेटेड, इसमें श्रिम्प मील के बारे में हमने डिस्कस किया। जो हम प्रोवाइड करते हैं ड्राइड एक फ़िश को, जो श्रिम्प मील है इसको ड्राइड, जो हम इसे कह सकते हैं ड्राइड टैबलेट्स कर लें, या फिर इसे किसी भी चीज़ के तौर पे हम इसे प्रोवाइड करते हैं, एक ड्राइड फूड के तौर पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। टैबलेट्स नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं हम एक ड्राइड फूड के तौर पे यूज़ करते हैं इसे, और इसको हम ड्राई कर लेते हैं सन ड्राइड और बाई यूजिंग ड्राइड। लेकिन जो ये टाइप है ब्राइन श्रिम्प, अब हमने इन दोनों में डिफरेंस देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। अच्छा जी, ब्राइन श्रिम्प है अडल्ट आर्टीमा is a common food source for fish that are available in adult form as eggs or freeze dried। जो ब्राइन श्रिम्प है ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है कैरोटीन। कैरोटीन किस लिए यूज़ होता है? कलर इन्हेंसर के लिए। एंड ये
act as a natural laxative in fish digestive system. ये एक फिश में एक नेचुरल जो उसे